कितना सीट लाने वाले हैं? अरे पूरे बिहार में आने वाली 243। 243। बाकी चांस स्वराज और आरजेडी ये सब झुंझुना पकड़ेगा। प्रशांत किशोर जी बीजेपी को कितना बड़ा झटका देने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी को झटका बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मनीष कश्यप बीजेपी के नेता थे, अब जन स्वराज में चल गए हैं। प्रशांत किशोर जी हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन भी किए हैं। हाँ, तो यही तो गलत है ना। बीजेपी से हटे हैं, इसमें किसका हाथ है? बीजेपी ने साथ नहीं दिया। देखिए, बीजेपी ने साथ, क्योंकि वो बिहार की आवाज उठाए थे। पीएमसीएच में जिस तरह से उनका पिटाई हुआ था, उस पर बीजेपी एक भी टिप्पणी नहीं की। यहाँ की मनोज तिवारी तक एक ट्वीट तक नहीं किया। जो मनीष कश्यप उस पर बिना सोचे हुए विश्वास किए थे कि मनोज भैया जो कहेंगे जो हम करेंगे। मनीष कश्यप बीजेपी को कितना डैमेज देंगे? कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे डैमेज। बच्चे के लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज 2 है, इसको मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। 10 दिन अभी नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में 2 घटना। अजय यादव को मुहर्रम के दिन तलवारों से वार किया गया और राजा यादव को तलवार से हाथ काट दिया गया पैसा मांगने के लिए। सिवान में मलवलिया में है जो 4 राजपूतों को तलवार से ही काट दिया गया, मार दिया गया। उस मतलब नरसंहार का रूप धर लिया। फिर पूर्णिया में जहाँ से पप्पू यादव सांसद है, वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। तो जंगल राज किसे कहते हैं? घोड़ी चड्डी करने वाला सांसद बन जाता है, उसको राजनीतिक पता चल जाता है। लेकिन एक पत्रकार, एक यूट्यूबर राजनीतिक में नहीं आ सकता है, वो नेता नहीं बन सकता, उस सांसद विधायक नहीं बन सकता क्या? प्रशांत किशोर जी कह रहा है कि मेरी सरकार आएगी तो शराब चालू हो जाए। सरकार के खिलाफ में बोलते हैं और उसी पार्टी के आप नेतृत्व करते हैं, आपको ही पार्टी से निकाल देगा, डर नहीं लगता है? देखिए, हम गलत नहीं बोलते हैं, यानी गलत का समर्थन करते हैं। अगर पार्टी निकाल देगी तो क्या है, निकाल देगी। सभी तो देख रहे हैं कि हर जगह पे बीसीए नर्सिंग का लोग कोर्स कर रहा है, हर जगह कॉलेज खुल रहे हैं, बीएड का खुल रहा है, पॉलिटेक्निक का खुल रही है। पेपर लीक हो जा रहा है। इस बार सरकार बनेगी आपका? बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनेगी। 14% यहाँ पे यादव जी हैं और बिहार में जात के नाम पर वोट होता है। बिल्कुल, बिहार में जात के नाम पर वोट होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे आजकल समझ गए हैं कि किसको वोट देना चाहिए। यादव का वोट तो आप बोल रहे हैं 14% होता है, सही बात है, लेकिन 14% यादव में लगभग मुझे लगता है कि 10% यादव एनडीए को वोट करते हैं। यादव जी वोट दे या ना दे, यादव जी तो वोट देंगे ही ना। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज। प्रशांत किशोर का चर्चा बने हुए हैं पूरे बिहार में और मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं आशा किरण जी। इनसे तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्वागत है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? प्रशांत किशोर जी बीजेपी को कितना बड़ा झटका देने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी को झटका बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा उनका, हम लोग या हमारे जैसे सोच वाली लोग उनको अच्छा व्यक्तित्व के लोग समझते भी थे, लेकिन इधर कुछ दिनों में उन्होंने जो हरकतें की है, विशेषकर कल भी दिलीप जायसवाल जी के बारे में, कभी व्यक्तिगत किसी के बारे में बोलना और वो भी गलत बोलना, किसी के चरित्र का हनन करना बहुत गलत बात है। इससे कुछ लोग गुस्से में भी हैं क्योंकि उनके खिलाफ लोग आवाज़ें उठ रही है। देखिए, इतना भी आदमी को अपने फ़ायदे के लिए, चुनावी फ़ायदे के लिए इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी का चरित्र हनन करने की स्थिति आ जाए गलत तरीके से, तो नहीं ला पाएंगे। प्रशांत किशोर जी हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन भी किए हैं। हाँ, तो यही तो गलत है ना। वक्फ बोर्ड का समर्थन, के सारे लोग वक्फ बोर्ड का ही समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, आप उस बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं जहाँ पे 3 ईंटा बिछा करके रख करके चादरें बिछा दी जाती है और कह दी जाती है कि हमारी ज़मीन है। और उससे वक्फ बोर्ड का मतलब ये होता था ना कि जो उसका मतलब उन लोग का जो संपत्ति होती थी, जामा मस्जिद का या जो भी पैसा वगैरह आया, क्या बोलता है वो लोग का, मदरसा वगैरह में, तो वो पैसा से उनके विधवाओं को, गरीब लोगों को सहायता करना। लेकिन यहाँ तो वो ज़मीन लेकर के और बड़े बड़े कंपनियों को दे रही है किराए पर। बड़े लोगों को, जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, उन लोग को फ़ायदा उससे हो रहा है, बाकी गरीब मुस्लिम भाइयों को भी उससे कोई फ़ायदा है नहीं। और उसका समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उसमें भी प्रशांत किशोर मतलब तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, एनडीए गठबंधन छोड़ करके तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ बैंक बोर्ड के, वोट बैंक के लिए, वो अपने समाज के लिए कोई नहीं लड़ना चाह रहे हैं और ना ही देख रहे हैं, अपने समाज का कोई नेता नहीं बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक समुदाय के आगे झुक गए हैं ताकि इन्हें वोट मिले। मनीष कश्यप बीजेपी के नेता थे, अब जन स्वराज में चल गए हैं। देखिए, वो उनका निर्णय है, मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप अच्छे व्यक्ति हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ है कि उत्तेजित जल्दी होते हैं और उत्तेजना में कोई भी काम नहीं हो सकता है, कोई भी काम धैर्यता से होता है। इनके पास धैर्य नहीं है, बस इतना ही है, बाकी उनका निर्णय है। बीजेपी से हटे हैं, इसमें किसका हाथ है? बीजेपी ने साथ नहीं दिया। देखिए, बीजेपी ने साथ, क्योंकि वो बिहार की आवाज़ उठाए थे। पीएमसीएच में जिस तरह से उनका पिटाई हुआ था, उस पर बीजेपी एक भी टिप्पणी नहीं की। यहाँ की मनोज तिवारी तक एक ट्वीट तक नहीं किया। जो मनीष कश्यप उस पर बिना सोचे हुए विश्वास किए थे कि मनोज भैया जो कहेंगे जो हम करेंगे। जो मनोज तिवारी साथ नहीं दिए, हाथ नहीं बढ़ाए कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। शायद देखिए, मनोज तिवारी जो है वो भी एक सांसद हैं
और अभी जैसा चुनाव के समय चल रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है। जी, चुनाव पहली लोकसभा जब चुनाव था तो वही मनोज तिवारी जी समय निकाल कर मनीष कश्यप गांव जाते हैं, पटना आते हैं, पटना ऑफिस का ओपनिंग होता है वहां आ जाते हैं, उसलिए समय मनोज तिवारी को मिल जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जब पिटा जाते हैं उसके लिए उनको टाइम नहीं मिलता है ट्वीट करने के लिए। देखिए, ये बात आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव में वो गए, उनसे मिले, ये सब सही है। और अगर ये पिटाने की बात, तो बीजेपी तो उनको नहीं बोला था कि आप जाओ हॉस्पिटल में। हाँ, वो गए सामाजिक मुद्दा लेकर के, वो भी गलत नहीं था कहीं से। ठीक है, पिटाए पिटाए तो ऐसा नहीं था कि बस पिटाए तो आगे कोई बीजेपी कुछ नहीं बोल रहा था। आप हमसे ही ट्वीट लिए, हमसे ही बाइट लिए थे आप, अब मैंने ही बाइट किया था। मेरी तरह अनेकों लोगों ने मनीष कश्यप के पक्ष में सोशल मीडिया पे या कहीं भी यूट्यूब चैनल पे दिया है। लोग भाजपा वाले लोग ही दिए हैं। अब बड़े नेता की बात रह गई तो थोड़ा सा धैर्यहीन हो जाते हैं, मनीष कश्यप भी धैर्यहीन हो जाते हैं। जितना और जितना आप बोले बाइट दिए मनीष कश्यप के बारे में, ठीक है, आपका बात वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी अगर बोलते, उस पर कार्रवाई करते तो उसका असर होता। आखिर वो केस एफआईआर किया गया था और करवाने वाले भी बीजेपी के ही लोग थे। मनीष कश्यप को जो पीटा गया था उसके ऊपर पहले तो ये मना कर दिए थे, एफआईआर के लिए मना कर दिए थे। लेकिन बाद में एक और घटना घटी थी तुरंत बाद, आप पता ही होगा, तुरंत बाद एक घटना और घटी थी। उसमें एफआईआर इनके तरफ से भी हुआ था। मतलब ये मनीष कश्यप नहीं किए थे, कोई और लोग किए थे, वो भी भाजपा वाले ही थे। तो भाजपा वाले इनका साथ दे रहे थे, ऐसा बात नहीं दे रहे थे। लेकिन ये धैर्यहीन हो गए, बहुत जल्द धैर्यहीन हो गए, धैर्य खो दिए। तो धैर्य खो देना अलग चीज़ है और दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना ये अपना निर्णय है। अगर उनको लगा कि मैं जन स्वराज में जाकर सेफ हूँ या अच्छा है मेरे लिए, तो जा सकते हैं। ये हर लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनका अपना मौलिक अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी को कितना डैमेज देंगे? कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे डैमेज। चर्चित चेहरा है, रहने से क्या होगा? फेस वैल्यू बढ़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी में लोग हैं वो चर्चित चेहरा नहीं है या उनका फेस वैल्यू नहीं है? तो फिर ये मनीष कश्यप फेस वैल्यू है, इनका नेता के रूप में नहीं है, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के रूप में है। तो उसमें और नेता में, राजनीति में अलग चीज होता है। ये डैमेज नहीं कर सकते। धोरी चड्डी करने वाला सांसद बन जाता है, उसको राजनीतिक पता चल जाता है। लेकिन एक पत्रकार, एक यूट्यूबर राजनीतिक में नहीं आ सकता है, वो नेता नहीं बन सकता, उस सांसद विधायक नहीं बन सकता है क्या? मैंने कभी ये नहीं कहा को नहीं बन सकता है। हाँ। कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है ये पब्लिक के मिजाज के ऊपर होता है। हाँ। है ना? हाँ। लेकिन आप बात, चाहे वो जो भी बन सकता है, जो गलत तरीके से जो बोलता है वो भी बन सकता है, और जो अच्छे लोग हैं वो भी बन सकता है। मनोज तिवारी नचने गाने वाले थे, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, ये सब बने ना। बिल्कुल, मैंने ये कब कहा कि मनीष कश्यप नहीं बन नहीं, सकता? आप बोले कि वो राजनीतिक में उनको इतना मतलब पता नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार वो जो आप कह रहे हैं ना, झटका नहीं दे सकते, प्रयास कर रहे हैं, आगे बन भी सकते हैं। लेकिन इस बार जो झटका देने की बात है, इस बार झटका नहीं दे सकते। जब झटका नहीं दे सकते हैं तो मनोज तिवारी क्या अलग घिस के लाए कि हमारे पार्टी में आ जाइए? मनोज तिवारी पार्टी में घिस कर लाए हो। हाँ, ताकि चुनाव न लड़े, जो एक सीट लोकसभा का डैमेज होगा वो बच जाए। ऐसा नहीं है, वो कोई भी, अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़े या न लड़े, आपसे मेरा संबंध अच्छा है, जान पहचान है, तो मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए। आना न आना आपकी बात है। मनोज तिवारी उनको ऑफर किया, ये नहीं कहा कि आप आ ही जाओ, जबरदस्ती किसी को बना दिया। मनीष कश्यप नहीं चाहते, नहीं आते। मनीष कश्यप क्यों आए? मनीष कश्यप क्यों आए? आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि फलना ले आया। आप ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि वो क्यों आए। कहीं ना कहीं उनको भी अपना लाभ दिखाई दिया होगा। तो जब अपने लाभ में आ सकते हैं तो दूसरे पर आरोप लगाना गलत है। विपक्षी के लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज 2 है, इसको मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। 10 दिन अभी नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर में 2 घटना। अजय यादव को मुहर्रम के दिन तलवारों से वार किया गया और राजा यादव को तलवार से हाथ काट दिया गया पैसा मांगने के लिए। सिवान में, मलवलिया में है जो 4 राजपूतों को तलवार से ही काट दिया गया, मार दिया गया, उस मतलब नरसंहार का रूप धर लिया। फिर पूर्णिया में जहाँ से पप्पू यादव सांसद है वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। तो जंगल राज किसे कहते हैं? देखिए, आप अभी बोले ना कि मुहर्रम वाली बात, हाँ। मुहर्रम में मारा गया, तो सिवान वाली ही बात बोले हैं, हाँ, पूर्णिया वाला ही बोले हैं। प्यार है, सब बात प्यार है। पूर्णिया में आपके पप्पू यादव क्या किए? सांसद है वहाँ के। पूर्णिया में अगर जिंदा जला दिया गया तो इनको एक्शन लेना चाहिए। वहाँ के सांसद है, ठीक है, बिहार सरकार तो है ही, क्योंकि पूरे बिहार की सरकार है। लेकिन आखिर सारा कुछ अगर बिहार सरकार ही करे तो सांसद विधायक रहना ही बेकार है। फिर सांसद विधायक को रहना ही नहीं चाहिए। और आगे सिवान भी शहाबुद्दीन का क्षेत्र है। आज उनके नारे लगाए जाते हैं, शहाबुद्दीन जिंदाबाद।
मुहर्रम की बात आती है तो आप कहते हैं कि कुंभ जो है फालतू है, कहते हैं ना। अब मुहर्रम के तजिया मंगा करके उनको आपकी बहू, आपके घर की महिलाएं, आपकी माता जी माथा टेक रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चाहते हैं कि जंगल राज बने। गोपाल खेमका जी क्या किए थे? गोपाल खेमका जी के देखिए जमीनी विवाद था, तो और विवाद तो किसी न किसी से है ना है। इसका मतलब क्या है? राजधानी में गोली चल जाएगा, मर्डर चल जाएगा, पुलिस है जो 1.5 घंटा के बाद आएगा। ये कैसा सुशासन, कैसा प्रशासन, कैसा सरकार का सिस्टम हो गया है? आखिर ये अगर पुलिस अगर 1.5 घंटा के बाद आती है तो पुलिस गलत है और इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ पुलिस भी तो करे कि 45 मिनट के बाद मुझे सूचना मिली है ना। पुलिस भी करी, ये दावा करे कि 45 मिनट बाद मुझे सूचना मिली है। अगर उनके परिवार वाले कहते हैं कि नहीं मैंने तुरंत सूचना दिया, नहीं आया, ये गलत है और इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उस पदाधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि करप्शन नहीं है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। जंगल राज की जहाँ तक बात है, ये देखिए एक विवाद में किसी को मारना और एक जंगल राज, पहले विवाद नहीं हुआ करते थे। जंगल राज की परिभाषा समझिए, जंगल राज किसको कहा जाता है? जंगल राज की परिभाषा ये था कि आप घर से निकले मोटरसाइकिल लेके, आपको मोटरसाइकिल छीन ली गई 12 बजे दिन में, आपको किसी से कोई विवाद नहीं है। आपके घर में घुसे, डकैती किए, आपके परिवार एक एक दिन में 6-6, 7-7 डकैतियाँ हो रही है, वो किसी से विवाद नहीं है। एक एक दिन में, एक एक रात में 6-7 डकैतियाँ आसपास में ही हो रही है, वो किसी से दुश्मनी नहीं। किसी दुकानदार से लेवी चंदा के रूप में आप 20,000 रुपया मांग रहे हैं और टाइम और डेट दे दे रहे हैं कि इतना रेट में अगर नहीं दोगे आप तो आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो पैसा उसे चाहिए। आप उसमें और एक विवाद में, दोनों में अंतर नहीं समझते। हाँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ कि है अभी ये सब चीज़ों पर, ये जिसको अब जंगल राज नहीं कर सकते, क्राइम है, कुछ क्राइम है, उस पर सरकार को ध्यान विशेष देना पड़ेगा, कानून को सख्त करना पड़ेगा। और जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो पदाधिकारी ऐसा करते हैं कि हाँ उन्हें सूचना मिलने के बाद देर से जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी कह रहा है कि मेरी सरकार आएगी तो शराब चालू हो जाएगा। देखिए, दो बातें हैं, शराब चालू होना भी गलत है, शराब को बंद होना ही चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति है शराब पे, देखिए मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बातों पर पर्दा डालने की बात नहीं करती हूँ। अगर एनडीए की सरकार है और कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसमें गलत का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं उसमें भी बोलती हूँ कि अगर शराब को, अगर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं शराब चालू हो जाएगा तो ये भी गलत बोल रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो भी गलत है, सरकार को पूर्ण शराबबंदी करनी चाहिए, बॉर्डरों को सील करना चाहिए, जो बॉर्डर से शराब आते हैं। मानते हैं कि बिहार में शराब जो बंद है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये सही बात है। अगर शराब बिहार में बंद होता पूर्ण रूप से तो आए दिन आप सुनते हैं ना, आखिर पुलिस के थाने में जाता है तो वो मशीन डाल के फुकवाता है, तो आखिर जब शराब को पीता ही नहीं तो लोग अरेस्ट कैसे होते है ना, उसको बंद करते हैं आप, जुर्माना करते हैं आप। तो अगर शराब मिलता ही नहीं, पीता ही नहीं, तो फिर ये सब नौबत ही नहीं आती, तो कहीं ना कहीं तो शराब चालू है। सरकार के खिलाफ में बोलते हैं और उसी पार्टी के आप नेतृत्व करते हैं, आपको ही पार्टी से निकाल देगा, डर नहीं लगता है? देखिए, हम गलत नहीं बोलते हैं और नहीं गलत का समर्थन करते हैं। अगर पार्टी निकाल देगी तो क्या है, निकाल देगी। समाज, मेरे नस में, मेरे अंदर समाज सेवा करने की भावना है, वो तो मैं समाज को करती रहूंगी ना सेवा। तो बिहार में भी चुनाव होने वाला है, पक्ष का नेता रहे, विपक्ष का नेता रहे, कोई भी नेता रहे, कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बात हो रहा है शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर। हमेशा होता है, शुरू से हो रहा है। तीन चीज़ जो मुद्दा रहता है, जो हमेशा है, जो भाषण के द्वारा दिया जाता है, मंच के द्वारा दिया जाता है, नेताजी बोलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ में सुधार कब होगा? ना लोगों को रोजगार मिलता है बढ़िया, ना स्वास्थ्य मिलता है बढ़िया, ना पलायन रुकता है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार ने तो इतनी सुविधाएं दी है, स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है और बहुत सारे लोग सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। आपने देखा आयुष्मान कार्ड, फलना योजना, चिन्ह, बहुत सारी योजनाएं दी हैं और फ्री के जांच वगैरह सब। अब रह गई कुछ प्रशासन, अस्पताल प्रशासन। तो मैंने पहले भी बोला है, करप्शन जो है ना कुछ लोगों के जिन में, जो अंग्रेज के ज़माने से चलता आ रहा है वो है अभी भी, और कुछ आरक्षण से भी जो लोग आते हैं। मैं इसका एक ज़्यादा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। 2020 की एक डॉक्टर थे, उपाधीक्षक थे मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल का। आप सोचिए कि जिनको दवा का नाम ठीक से पढ़ने नहीं आता था अंग्रेजी में, वो आपको हॉस्पिटल अनुमंडलीय अस्पताल का उपाधीक्षक कैसे हो सकते थे? जैसे लोग कहते हैं कि नहीं आरक्षण पे आप बोल रही, तो मैं आरक्षण पे नहीं बोल रही हूँ, मैं उसका उदाहरण दे रही हूँ। कैसे वो मतलब दवा का नाम पढ़ने नहीं आ रहा है और उपाधीक्षक कितने बड़े पोस्ट पर है, पहली बात। दूसरी बात, वो अब तो उनको सरकार ये नहीं कहा था कि आप ऑन ड्यूटी जा करके प्राइवेट क्लिनिक में बैठ करके 100 रुपये का पर्चा काट कर लिखो,
सरकार ने उन्हें ये नहीं कहा था कि आपके यहाँ सारी चीज़ की सुविधा अगर है तो कोई पेशेंट आता है तो कोई प्राइवेट क्लिनिक में जिसका कोई नाम नहीं है, झोला छाप डॉक्टर जाते हैं, वहाँ आप उसको रेफर कर दो। सरकार ने तो ऐसा नहीं कहा था ना उन्हें। वहाँ मर जाता है पेशेंट, उसके बाद आप छोड़ छाड़ के भाग जाओ, क्योंकि वहाँ जो प्राइवेट क्लिनिक वाले मोटी रकम वसूलते थे उसमें इनका कमीशन होता था। तो ये बात सरकार उनको नहीं कही थी। तो कुछ पदाधिकारी अगर करप्ट हैं तो उसको आवाज़ भी हम और आप नहीं पहुँचा पाते हैं सरकार तक। अगर बड़ी बड़ी बात पब्लिक के बीच में अभी आप माइक लगाकर पूछिएगा तो सारे लोग बोलेंगे ये गलत, वो गलत, वो गलत। अगर यही बात कहा जाए, अगर मैं जाकर कहूँ कि आप मेरे साथ चलो, यहाँ पे बोलना है, या मैं लिख करके देती हूँ सरकार को कि हाँ ये गलत हो रहा है और आप सिर्फ सिग्नेचर करो, तो वहाँ नहीं करेगा। तो दोषी कौन? जनता। दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं, आप भी हैं दोषी करप्शन में। तो लोग तो फायदा, जो करप्ट लोग हैं वो तो उसका फायदा उठाते ही है ना। ये सरकार तो बहुत कुछ दे रही है। और रह गई रोजगार की बात, तो नहीं, सरकार ने बहुत सारी रोजगार भी दी है और बहुत सारी सुविधाएं भी दी। हाँ, भले आप भी कह सकते हैं कि सारी सुविधाओं को खत्म करके रोजगार दो, एक बात मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं आप देख लीजिए। बिहार में ही सतत जीविकोपार्जन योजना चलता है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। जीविका और आजीविका के तहत सतत जीविकोपार्जन योजना जो चलता है, उसमें सरकार जो विधवा महिला है या विकलांग है या पति पत्नी दोनों, विकलांग है या पति पत्नी दोनों उस लायक नहीं है कि अच्छे से कमाई कर सके, उनको फ्री में दुकान करने के लिए पैसे देती है, बकरी पालने के लिए या गाय पालने के लिए। उसका सरकार को लौटाना नहीं होता है, उसको सरकार देखती है, अपने एक प्रतिनिधि को भेजती है कि कैसा उसका दुकान चल रहा है, कैसा उसका जो भी दिया, फल बेचने के लिए, चूड़ी बेचने के लिए जो भी पैसा दिया है, सतत जीविकोपार्जन योजना की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके तहत अगर अच्छा चलता है, सेकेंड टर्म भी देता है और तीसरा बार भी देता है, ताकि आप अच्छे बन जाओ, खाने पीने लगो, आपका आगे ग्रोथ हो जाए। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजना भी चला रखी है। और रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो अभी तो देख रहे हैं कि हर जगह पे BCA नर्सिंग का लोग कोर्स कर रहा है, हर जगह कॉलेज खुल रहे हैं, B.Ed का खुल रहा है, पॉलिटेक्निक का खुल रही है। पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक तो आप एक बात बताइए, पेपर लीक आज एक नई बात नहीं है, अब तो बहुत कम नई बात नहीं है, तो सुधारना चाहिए ना कि अगला आदमी के जमाना में पेपर लीक हुआ था तो हम अपने सरकार में पेपर लीक करवाएंगे। अब यही तो मैं बता रही हूँ ना। मैं पहले क्या कहा, कुछ लोगों में अभी भी वो चीज़ करप्शन की भावना है। पहले जो चीज़ होता था उससे कम हुआ है। पहले की पेपर लीक और अब की पेपर लीक में बहुत अंतर है, देख लीजिए, होता है, लेकिन अब उतना नहीं होता है। ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले से बहुत कम, सारी चीज़ों में करप्शन में कमी आई है, सारी ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन समय तो लगेगा ना, एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकता। इस बार सरकार बनेगी आपका? बिल्कुल, NDA की सरकार बनेगी। 14% यहाँ पे यादव जी हैं और बिहार में जात के नाम पर वोट होता है। बिल्कुल, बिहार में जात के नाम पर वोट होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे आजकल समझ गए हैं कि किसको वोट देना चाहिए। यादव का वोट तो आप बोल रहे हैं 14% होता है, सही बात है, लेकिन 14% यादव में लगभग मुझे लगता है कि 10% ज़्यादा NDA को वोट करते हैं। 10%? बिल्कुल, जितना बोल रहे हैं उतना, लेकिन वोट मिलता नहीं। देखिए, NDA का ही सरकार बनेगी पूरे बिहार में। यादव जी वोट दे या न दे, यादव जी तो वोट देंगे ही ना, देंगे। यादव जी भी समझ रहे हैं, पहले की स्थिति उन्होंने भी देखा है। हाँ, कुछ लोग जात के नाम पे देते हैं आज भी, मैं ये नहीं करी कि नहीं देते हैं, देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन NDA के ही सरकार बनेगी। कितना सीट लाने वाले हैं? अरे पूरे बिहार में आने वाली 243। बाकी जन स्वराज और RJD ये सब झुंझुना पकड़ेगा। किस्मत आजमा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा हो, बेकार में जाएगा, सब किस्मत, पानी में जाएगा पैसा। नहीं, पानी में जाने की बात कहाँ है, पानी में नहीं जाता। आप जान लीजिए, नेता का पैसा पानी में नहीं जाता, किस्मत आजमाते हैं। हाँ, फिर मतलब इस चुनाव को लॉटरी की तरह वो लोग लेते हैं। बिल्कुल, चुनाव को लॉटरी की तरह ही लेते हैं। अच्छा, वो लोग चुनाव की लॉटरी की तरह ही ले रहे हैं। और उसमें पिसाता कौन है? जनता। जनता की पिसाएगा, जनता को तो फायदा ही होता है ना। ऐसे जनता को आप भी जाकर के 500 रुपया दे रहे हैं, वो भी जाके 1000 रुपया दे रहा है, हाँ। लेता ही जनता। ये बात दावे से मैं कह सकती हूँ, जनता पैसा लेकर के वोट करता है। जनता आपसे भी लेगा, उससे भी लेगा, उसको जो इच्छा होगा उसी को। 2500 वोट देता है वही है जो रोजगार के लिए भटकता है, शिक्षा के लिए भटकता है, स्वास्थ्य के लिए भटकता है, और ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता को सत्ता में बैठा देता है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।